प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में आज हम टैली प्राइम में नए फाइनेंशियल ईयर को सेट करना सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और जब भी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो जो नए यूजर्स हैं टैली के, उनके सामने एक दिक्कत आती है। उनको लगता है कि अब हमें नए फाइनेंशियल ईयर के लिए नई कंपनी क्रिएट करनी होगी, लेकिन आप बिना नई कंपनी क्रिएट किए भी अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर सकते हैं। जनरली टैली में एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में स्विच करने के अलग अलग मेथड्स उपलब्ध हैं, जिसमें सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर के लिए डेट सेट करते हुए नए फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है जिसमें हम नई कंपनी क्रिएट करते हुए पुरानी कंपनी के सारे बैलेंसेस नई कंपनी में इंपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरा मेथड होता है जिसमें हम कंपनी को स्प्लिट करते हुए, मीन्स कंपनी के दो अलग अलग भाग करते हुए, एक भाग पुराने फाइनेंशियल ईयर के लिए और एक भाग नए फाइनेंशियल ईयर के लिए, इस तरह से हम अपने नए फाइनेंशियल ईयर के लिए बुक्स को टैली प्राइम में सेट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम फाइनेंशियल ईयर के एक मेथड को डिस्कस करेंगे जिसमें डेट्स को सेट करते हुए हम नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक है। अब हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसी कंपनी को कंटिन्यू करते हुए काम करना है, क्योंकि हम यदि फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं करेंगे तो इस कंपनी में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की डेट के साथ एंट्रीज को पास नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हमें कोई पेमेंट करना है तो हम डेट इनपुट करेंगे F2 से 1 अप्रैल 22 और एंटर जैसे आप प्रेस करेंगे तो नीचे आपको टैली एक एरर मैसेज शो कर देगा, डेट्स कैन नॉट बी अबाउट द करंट पीरियड। इट मीन्स अब ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें एंट्रीज को पास करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए ऑल्टर के साथ F2 करना है। ऑल्टर F2, जैसे आप ऑल्टर F2 करेंगे टैली आपको एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा, उसमें हमें नए फाइनेंशियल ईयर के लिए डेट्स को इनपुट करना है। फ्रॉम में आपको 1 अप्रैल 2022 और 2 के अंदर हमें 31 मार्च 2023 डालना है। जैसे आप ये डेट्स को इनपुट करेंगे नया फाइनेंशियल ईयर सेट हो जाएगा। अब आप नए फाइनेंशियल ईयर के लिए डेट्स को इनपुट कर पाएंगे 1 अप्रैल 22 और आप देखेंगे कोई एरर मैसेज शो नहीं हो रहा है और आप अपनी एंट्रीज को पोस्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम फाइनेंशियल ईयर को चेंज करते हैं तो आप देख पाएंगे कि बैलेंस शीट में जितने भी पुराने फाइनेंशियल ईयर के डेटा थे वो अब आ चुके हैं, लेकिन ये सारे डेटा ओपनिंग बैलेंस के रूप में हमें मिलते हैं। इट मीन्स जो पुराने ईयर का बैलेंस था वो सारा बैलेंस अब हमें ओपनिंग बैलेंस के रूप में नए फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर होता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में केवल हमें स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो ओपनिंग के रूप में मिलता है और बाकी सारे लेजर्स, चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के सारे लेजर्स एक तरह से टेम्परेरी लेजर होते हैं, इनके बैलेंस नेट प्रॉफिट के रूप में हमारे बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वो नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई देता है ओपनिंग बैलेंस के रूप में। यदि आप पुराने साल का, पिछले साल का डेटा देखना चाहें या करंट ईयर में जाकर डे बुक के माध्यम से सारी एंट्रीज को देखना चाहते हैं जो कि पिछले साल से रिलेटेड है, तो आप कैसे देखेंगे? तो डे बुक में आप जाइएगा, डे बुक आपको गेटवे ऑफ टैली में ही ट्रांजैक्शन सेक्शन में ऑप्शन दिया गया है डे बुक। यहाँ जाते हुए जब आप डेट इनपुट करेंगे, अब कौन सी डेट इनपुट करनी होगी? हमें पुराना फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखना है, 1 अप्रैल 21 और 31 मार्च 22। इससे क्या होगा? पुराने साल की सारी एंट्रीज हमें हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगी। अब किसी एंट्री में यदि हम कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो जैसे आप करेक्शन के लिए जाएंगे, जैसे ये ऑफिस एक्सपेंसेस की एंट्री हमने पोस्ट कर रखी है, इसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, इसमें कोई करेक्शन करना चाहता हूँ, तो वो करेक्शन अब आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब टैली प्राइम हमें फिर से एरर शो कर रहा है, डेट कैन नॉट बी बिलो द करंट पीरियड, क्योंकि हमने अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया है। और फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के बाद यदि हम पुराने फाइनेंशियल ईयर की कोई भी एंट्रीज में करेक्शन करना चाहते हैं, उन्हें अल्टर करना चाहते हैं, तो वो अब हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें फिर से फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, पुराना फाइनेंशियल लेना है और उसके अंदर जाते हुए हम करेक्शन कर पाएंगे। यदि आप पुराने साल की
एंट्रीज को देखना चाहें, बैलेंस शीट को देखना चाहें, तो उसके लिए फिर से गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहना है और पीरियड पुराना वाला डालना है। तो किस तरह से डालेंगे? बार बार आपको 1 अप्रैल के लिए 1/4/2021 इस तरह से लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका शॉर्टकट नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। A21, A फॉर अप्रैल, 21 फॉर ईयर 21, और 31 मार्च के लिए आपको लिखना है एम और ईयर साथ में ऐड कर दीजिए 22। तो इस तरह से आप पुराना फाइनेंशियल ईयर एक्सेस कर पाएंगे। अब पुराने फाइनेंशियल ईयर की डे बुक देखनी है तो फिर से A21 और M22, यहाँ आपको सारी एंट्रीज दिखाई दे रही हैं, और अब इन एंट्रीज में कोई करेक्शन आप करना चाहते हैं तो वो करेक्शन आप यहाँ पर कर पाएंगे। अब टेली प्राइम हमें एरर शो नहीं करेगा। तो इस तरह से एक छोटा सा मेथड था ये, जिसके माध्यम से हम फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं और वापस पुराने फाइनेंशियल ईयर में आकर कोई भी डेटा देख सकते हैं, करेक्शंस कर सकते हैं। अब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपको सारा डेटा दिखाई देगा, एंट्रीज दिखाई देंगी, साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी सारे बैलेंसेज आपको दिखाई देंगे। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा इस मेथड में हमने क्या किया है, हमने नए फाइनेंशियल ईयर के लिए इसी कंपनी को कंटिन्यू करते हुए काम करना तय किया है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप एक नई कंपनी क्रिएट करें, नई फाइनेंशियल ईयर की नई कंपनी बनाते हुए फिर उस कंपनी के अंदर काम करें, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशंस में, कई कंपनीज में इस तरह से काम होता है कि वो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग कंपनी क्रिएट करते हैं और नए फाइनेंशियल के डेटा नई कंपनी में पोस्ट करते हैं। यदि आप उस तरह का काम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर जो नए यूजर्स हैं, टैली के जो बिगनर्स हैं, उनको ये दिक्कत आती है कि नई कंपनी क्रिएट करेंगे तो वहाँ फिर से नए लेजर्स बनाने होंगे और पुराने बैलेंसेस सारे उसके अंदर इनपुट करने होंगे। तो इन प्रॉब्लम्स के भी 2 सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन है जिसमें हम नई कंपनी क्रिएट तो करेंगे, लेकिन नई कंपनी क्रिएट करने के बाद पुरानी जो फाइनेंशियल ईयर की कंपनी थी उसके सारे लेजर्स हम नई कंपनी में इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि हम अपनी कंपनी को स्प्लिट कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर की कंपनी पूरी अलग और वापस एक नई फाइनेंशियल ईयर की कंपनी अलग से बन जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा यदि आप वो मेथड्स भी सीखना चाहते हैं, टैली प्राइम में वो मेथड किस तरह से अप्लाई होंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।